उत्तराखंड की राजनीति में पिछले 48 घंटों से एक नाम बना हुआ है, राजेंद्र भंडारी। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है और उसका जवाब सिर्फ राजेंद्र भंडारी ही दे सकते हैं। हमारे साथ राजेंद्र भंडारी जी मौजूद हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि क्या कारण रहा कि कांग्रेस छोड़कर आपको भाजपा में आना पड़ा? जनता के काम हैं, कार्यकर्ताओं के काम हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, अस्पताल हैं। ये तमाम काम थे जो नहीं हो पा रहे थे, उनको करवाने के लिए मैंने परिवर्तन किया है और कोशिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं कितनी सफलता अर्जित कर सकता हूँ और कितने काम करवा पाता हूँ। एक दिन पहले आपने बयान दिया, गोदियाल जी की सभा में ही बयान दिया कि भाजपा की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगले दिन आपने कांग्रेस की ईंट बजा दी। क्या 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 रहा कि एक दिन पहले? मैं तब कांग्रेस में था तो मैंने बोलना ही था, स्वाभाविक बात है वो। परंतु आज मैं भाजपा में हूँ तो आज भाजपा की जो रीति नीति है, जो विकास है, जो प्रगति है, उसके मैं बयान करूंगा और उसकी तारीफ करूंगा मैं। और है ही उसी से प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में भी आया हूं। तो हमेशा एक जैसे बयान थोड़ी रह सकते हैं। जब कांग्रेस में था तो दूसरे किस्म को बोलूंगा, आज भाजपा में हो तो दूसरे किस्म को। जहां जो हो रहा, आज भाजपा में प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, विकास हो रहा, तो इस चीज़ का मैं सारा बयान करूँगा। अच्छा, 24 घंटे में ऐसी कहाँ से अप्रोच हुई या आपने कैसे सोच लिया कि विकास? कहीं से कोई अप्रोच नहीं हुई है। गढ़वाल सीट पे एक सुयोग्य प्रत्याशी भेजा गया है जो उत्तराखंड को, गढ़वाल को बुलंदियों तक ले जा सकता है, ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक योग्य प्रत्याशी के साथ मैं जाऊं, उनको जिता करके भेजूं। अच्छा, आपको याद होगा करीब 1 महीने पहले ही आपने मुझे ही एक बयान दिया था कि बिना घूस के, बिना किसी पैसों की लेन देन के कोई विधायक पार्टी नहीं छोड़ता। जब हिमाचल में बदल हुआ था, आपने कहा कि आपको जो है पिछले विधानसभा चुनाव में भी जब हरीश रावत जी थे उस दौरान 2013 में खरीदने की कोशिश भाजपा ने की। अभी भी ये बयान अटल है या इसमें भी कुछ परिवर्तन आया? देखिए, ऐसा है, खरीद फरोख्त हुई होगी ये तो मैं जानता नहीं ना, मैं आंखों देखा हाल मैंने देखा है। अब हुई नहीं हुई, जिससे हुई होगी, जिसने पैसे लिया होगा, ये तो वही बयान दे सकता है कि मैंने पैसे लिए हैं। मैं तो उन लोगों में से हूँ नहीं। मैंने अपनी स्वेच्छा से जो है त्यागपत्र दिया है और मैंने पहले ही बोला है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं और देश की जो प्रगति हो रही है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस खासतौर पर गणेश गोदियाल से बड़ा धोखा, मतलब बड़ा झटका मान रहे हैं और धोखा भी मान रहे हैं। क्या ये धोखा है? नहीं, अब मैंने एक सोच से ही मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ और वो कांग्रेस विचारधारा के बने हुए हैं तो कांग्रेस में काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, जैसे भी उनका कंपेनिंग चल रही होगी, परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और वहाँ के प्रत्याशी के पक्ष में काम कर रहा हूँ। अच्छा, कांग्रेस के विधायकों के क्या इस सरकार में काम नहीं हो रहे हैं कि आपको काम कराने के लिए भाजपा में जाना पड़ा? नहीं, ऐसा है कि सब काम तो नहीं होते ना, कुछ काम तो छूट जाते हैं। सरकार में रह कर के बहुत सारे काम हैं जो अटके पड़े रहते हैं, जो अधूरे हैं, जो पूरे नहीं हुए हैं, उनको करने में एक मदद तो मिलती है। सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से लगाव हो जाता है, सीधा संपर्क हो जाता है, तो जाने आने में छोटी मोटी समस्याओं का निदान विधानसभा के अंदर हो जाता है। महेंद्र भट्ट जी अब राज्यसभा जा चुके हैं। अब ये माना जाए कि राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ में भाजपा के हमेशा के लिए प्रत्याशी हो गए? नहीं, भाजपा में ऐसा नहीं होता है। कल क्या होगा इसको कोई नहीं जान सकता है। कल प्रत्याशी मैं होऊंगा, दूसरा होगा, कौन होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। मैं तय करने वाला कौन होता हूँ? तो जो भी निर्णय होगा, राजनीति में है, जब तक सांस है, जब तक उम्र है, जब तक दौड़ने भागने की क्षमता है, काम करेंगे। अच्छा, रजनी भंडारी जी चूँकि आपकी पत्नी है और उन पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए, अब क्या वो भी पार्टी छोड़ने वाली हैं? कोई संकेत? अभी तो आने वाला समय बताएगा, परंतु मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोर्ट ने उनको क्लियर चिट दी गई कि कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। तो अब कोर्ट के ऊपर कोई बात टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। कोर्ट ने जब निर्दोष साबित कर दिया है तो कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है और कोर्ट का निर्णय है कि वो निर्दोष है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आपने 24 घंटे में अपने बयान भी बदले, पार्टी भी बदली, आपको लगता है आपकी गुडविल जो है क्षेत्र में, जो राजेंद्र भंडारी जिस नाम से जाने जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो उन्होंने कहा वो फाइनल है, वो गुडविल में कुछ ना कुछ असर पड़ा है? नहीं, देखिए, बहुत सारी लोगों की भावनाओं को ठेस लगती है। कोई हो सकता है कांग्रेस विचारधारा का हो, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। ये जरूरी थोड़ी कि वो मेरे साथ होंगे। तो अपनी अपनी विचारधारा होती है, आदमी विचारधारा के अनुसार ही जुड़ा रहता है। व्यक्तिगत भी संबंध होते हैं जिससे लोगों का लगाव जुड़ाव बना रहता है। तो जो व्यक्तिगत जुड़ाव होगा, लगाव होगा, वो मेरे साथ रहेंगे। जो पार्टी विचारधारा के लोग होंगे वो पार्टी में रहेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राजेंद्र भंडारी जी, जिन्होंने अपनी तमाम बातें रखी और क्योंकि पिछले 48 घंटों से लगातार वो चर्चाओं में बने हुए हैं और लगातार ये बात भी
उनसे पूछी जा रही थी कि ऐसा 24 घंटे में क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, तो उन्होंने सभी बातों का जवाब दिया है और लबोलवाब जो निकलकर सामने आया है, उन्होंने कहा है कि क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए वो सभी काम नहीं हो पा रहे थे वो जो क्षेत्र के लिए करना चाहते थे, तो अब वो कोशिश ये करेंगे कि भाजपा में रहकर क्षेत्र के कामों को करें और तमाम उन ज़रूरी कार्यों को आगे बढ़ाएं जो अब तक नहीं हो पा रहे थे। देहरादून से कैमरा पर्सन प्रवीण सोनकर के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।